इन कैनेडा feels like a soft surprise। एक दिन यहाँ पर क्लाउडी हो जाता है, अगले ही दिन यहाँ पे इतनी तेज़ धूप होती है। सो या विंटर तो चला गया है, सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं, लेकिन अभी भी डेज़ कुछ श्योर नहीं है। इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल। स्प्रिंग सीज़न तो है, बट आप देख सकते हो इस व्लॉग में कि वेदर कितना ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। एक दिन बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी है, अगले ही दिन सनी है। पर लेकिन एक चीज़ अच्छा लग रहा है कि लीव्स आना स्टार्ट हो गए हैं और काफ़ी सारे पेड़ों में अभी भी लीव्स अच्छी तरह प्रॉपर ग्रो नहीं हुए हैं, बट इट स्टार्टेड ब्लूमिंग। और बच्चे खेल रहे हैं, चारों तरफ बच्चों की आवाज़ होती है क्योंकि बच्चे खेलते हैं, बाहर ग्राउंड है, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसा चहल पहल का माहौल। Cloudy, breezy, sunny and then chilly again. That's the beauty of Canadian spring. Completely unpredictable. वैसे ये बात सच है कि हम जब भी बाहर निकलने का सोचते हैं, पहले हम वेदर चेक करते हैं, फिर बाहर निकलते हैं, क्योंकि एवरी डे हम फ़ोन पे भी अगर कभी बता रहे हैं किसी को कि आज यहाँ मौसम अच्छा है, शाम तक मौसम वापस चिली हो जाता है। तो येस, यहाँ पे वेदर आई डोंट नो कब स्टेबल होगा। वैसे जुलाई अगस्त का भी महीना बहुत ज़्यादा समरी होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी गर्मी होती है, ऐसी बात नहीं है, बट आजकल ना बहुत ज़्यादा क्लाउडी ब्रीजी ऐसा मौसम हो रहा है। आज तो इतना ज़्यादा विंडी था जब मैं ये वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ कि मैं आपको क्लियरली रिकॉर्ड करके फ़ोन में अपने सुना सकती हूँ। ऐसा स्कैरी फील होता है उस टाइम पे, ऐसा लगेगा आपको कि आप बाहर जा रहे हो और आप उड़ सकते हो, इतना ज़्यादा विंडी होता है। और जो हवाएं चलती है उसकी जो आवाज़ होती है, दैट्स टू लाउड, बहुत ज़्यादा। कितना सुंदर लग रहा है, ये पेड़ पूरा फ्लावर से भरा है। फ़ोन में इतना नहीं आ पा रहा क्योंकि मैंने जूम करके लिया था, पूरे वाइट वाइट फ्लावर्स थे उस पर और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। अभी तो ये सारे जितने घर हैं इनके आगे से फ्लावर्स लगाएंगे सारे ओनर्स जो हैं। और यहाँ पे बहुत ही प्यारा सनफ्लावर का प्लांट है। शायद अगले महीने थोड़ी गर्मी पड़ेगी तो अच्छे से बड़े बड़े फ्लावर यहाँ खिलेंगे, सनफ्लावर। वो ऐसे ही करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही व्लॉग में बताया था कि बच्चों के साथ शॉपिंग करने जाते हैं तो बच्चे ज़िद करने लगते हैं और ठीक से कुछ शॉपिंग हो नहीं पाती है, क्योंकि हम लेडीज़ को आदत होती है कि हमारे इतना ज़्यादा हमारे कपड़ों में वैरायटी होती है, हमारी चीज़ों में, कि हमें अपनी बॉडी टाइप, हमें सूट कर रहा है या नहीं, ये सारा ध्यान देते हुए लेना होता है। एंड ट्रस्ट मी गाइज़, यहाँ पे वेस्टर्न ड्रेस अपने कंफर्ट के हिसाब से ढूंढना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। हमारा फ़ैशन और वेस्टर्न कंट्रीज़ का फ़ैशन थोड़ा सा डिफरेंट है। हमें बहुत ही ज़्यादा रिवीलिंग कपड़े भी नहीं चाहिए होते एंड बहुत ही ज़्यादा बोरिंग भी नहीं चाहिए होते। सो समटाइम्स इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ ड्रेस और समथिंग टू वेयर, स्पेशली समर में। तो यहाँ पे सारे ऑलमोस्ट स्ट्रैपी वाले मैक्सी ड्रेसेस थे, तो मुझे कुछ ऐसे नाइस कंफर्ट क्लोथ्स, जैसे कोई लिनन का कॉट सेट हो गया या लिनन का कोई मटेरियल में शर्ट हो गया, समरी वाइब्स वाले, समरी कलर्स वाले, वो मैं ढूंढ रही थी। बट एवरीवेयर ज़्यादातर स्ट्रैपी वाले मैक्सी ड्रेसेस थे। एंड बच्चों के इतने क्यूट क्यूट कपड़े आए हैं। विक्टोरिया डे आने वाला है कनाडा में, तो बहुत सारे स्टोर्स में विक्टोरिया डे का सेल लगा हुआ था। ये पूरा मॉल, ये आउटलेट मॉल ही है। यहाँ पे जितने भी स्टोर्स है सारे आउटलेट स्टोर्स है एंड बहुत अच्छा है, यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं यहाँ पर। एंड यहाँ से एयरपोर्ट बहुत नज़दीक है। वीक डेज है, बच्चे भी स्कूल गए हैं तो काफ़ी खाली खाली है यहाँ पर। अदरवाइज़ वीकेंड में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होती है, तो हम लोग जानबूझकर इस टाइम पे आए हैं मॉर्निंग में, जब थोड़ा सा यहाँ खाली होगा।
अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना और आजकल एक हाइप बटन है उस पर क्लिक ज़रूर करना। मैंने लिया ओल्ड नेवी से एक डेनिम, बहुत ही कंफर्टेबल एंड रीज़नेबल प्राइस में मिल गया था और वहाँ पे ऑफ़र भी लगा है 50% ऑफ। देन हम लोग गए हैं H&M एंड यहाँ पर भी मैंने बहुत ढूंढा बट कुछ आज मुझे पसंद नहीं आया। मॉल में घूमते घूमते लग गई थी भूख। देन स्नैकिंग के लिए लिया सम बटर पॉपकॉर्न। कभी कभी ऐसा होता है ना गाइस, जब हमें लेना नहीं होता तब हमें हर चीज़ दूर से ही डिस्प्ले में अच्छी लगने लग जाती है, एंड जब हमें लेना होता है, हम स्टोर जाते हैं, तब हमें कुछ पसंद नहीं आता। आप लोग बताना क्या आपके साथ ऐसा होता है? मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार होता है। बाहर आप देख सकते हो अंधेरा सा दिख रहा होगा क्योंकि आज वेदर क्लाउडी है, शायद बारिश हो सकती है कभी भी। चहक गई हुई थी स्कूल और हमें ऐप में दिख रहा था कि उसकी स्कूल बस घर के नियर बाई पहुंच गई है, बट यहाँ पे बहुत सारे ट्रैफिक लाइट के वहाँ पे हमें रुकना पड़ रहा था बार बार। एंड जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे घर के पास, वैसे ही चहक की स्कूल की बस हमें दिख गई थी एंड ये सारे बस से उतरे हुए बच्चे हैं, ये देखो। आजा उधर आ चहक और हम एकदम एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचे हैं घर के पास एंड बारिश शुरू हो गई है। बारिश हो रही है, बारिश तो जल्दी भागो, बारिश हो रही है, जल्दी भागो, बारिश हो रही है। हाँ चलो जल्दी चलो। यहाँ पे ऐसा कुछ डर नहीं है, स्कूल की बस एकदम सोसाइटी कॉम्प्लेक्स के बाहर ही आती है और बच्चे एक साथ आते हैं। सब हमारे राइट एंड लेफ्ट जितने भी नेबर्स हैं, सबके बच्चे सेम बस में ही आते हैं। हेलो गाइस, मैं अभी बस स्टॉप से आई हूँ स्कूल से और सब लोग जैसे कि सब लोग थे नहीं। सो गाइस आ गए हम लोग जल्दी से घर और बाहर आपने देखा कि बारिश हो रही थी और घर आकर खाना तो रेडी है। बस अभी मैं क्विक वाला एक करेले की सब्जी बना रही हूँ। नथिंग, बस सरसों के तेल में मैं जीरा सौंफ डालूंगी, उसमें लंबे लंबे प्याज काट कर एंड करेला और प्याज फ्राई कर लेंगे और बेसिक मसाले डालकर जो एक सिंपल सी करेले की सब्जी है जल्दी से बना लेती हूँ। मैं यहाँ पर क्या, मैं अपनी लाइफ में करेला सेकेंड टाइम खा रही हूँ, कैन यू बिलीव? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर सब्ज़ी को ट्राई करना ज़रूरी है। बहुत हिम्मत जुटाकर अभी मैं बना रही हूँ करेला। एंड हितेश ने पिछली बार बहुत मुझे मना करा था कि नहीं खाना, बट मैंने जब उन्हें स्टफ्ड करेला खिलाया था, थोड़ा सा खट्टा मीठा वाला अचारी फ्लेवर का, तो उन्हें बहुत पसंद आया था। सो मैंने बोला कि चलो फिर से ट्राई करते हैं। इस बार सिंपल सा बनाती हूँ और करेले की सब्ज़ी है, कड़ी है और राइस है एंड सैलेड। तो ये है हमारा आज का लंच। मैंने ऐसे पतले पतले करेले को काट लिया है। अभी मैं इसको हल्दी और नमक डालकर थोड़ी देर छोड़ दूंगी, तब तक भून जाएंगे हमारे प्याज। ये देखिए, और इसको मैं बनाऊंगी सरसों के तेल में, मस्टर्ड ऑयल में। तो मैंने इसमें डाल दिया है नमक। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, फिर इसमें हल्दी भी डालूँगी। 15-20 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि अच्छे से इसका कड़वा पानी निकल जाए। हल्दी भी डाल दिया है। बट मैंने कभी चहक को सब्जियां तो खिलाई है, लेकिन कभी करेला, बैगन ये सब नहीं खिलाया था। नॉर्मल जैसे भिंडी, आलू की सब्जी या शिमला मिर्च वगैरह वो खाती है, बट मैंने कभी उसको बैगन, करेला ये सब नहीं खिलाया था। बट अब मैंने उसको बैगन खिलाना स्टार्ट करा है एंड यू नो व्हाट, उसका बैगन अब इतना फेवरेट हो गया है कि वो खुद मुझे बोलती है कि मम्मा मुझे बैगन की सब्ज़ी बना के खिलाओ, क्योंकि उसे बैगन इतना फेवरेट हो गया है। जो मैं बैगन भाजा बनाती हूँ, दैट्स हर फेवरेट। एंड लास्ट टाइम मैंने बनाया था अचार का मसाला वगैरह डालकर, मैंने भरवा करेला बनाया था, स्टफ्ड करेला, एंड हितेश और चहक को इतना पसंद आया। जबकि हितेश वॉज नॉट रेडी, बट मैंने उनसे शर्त लगाई थी कि एक बार आप खाकर देखो, अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो आप छोड़ देना, मैं खा लूँगी। बट उन दोनों को, चहक को एंड हितेश को बहुत पसंद आया एंड इसीलिए आज मैं सेकेंड टाइम करेला बना रही हूँ। आज भी मैं इसको थोड़ा सा
मेरे पास ना अमचूर पाउडर ख़त्म हो गया है, बट मैंने सोचा है कि मैं 1 चम्मच उसमें अचार का जो मसाला होता है वो डाल दूंगी ताकि थोड़ी सी खटाई हो जाएगी। जो भी सब्ज़ी आपके घर में, इनफैक्ट नॉट ओनली करेला, जो भी सब्ज़ी आपके बच्चे या आपकी फैमिली नहीं खाती है उसको ट्राई करना कि आप थोड़ा अलग तरीके से इसको बनाएं और फिर देखिए ज़रूर पसंद आएगा। बहुत सारे लोगों को सब्जियां नहीं पसंद आती है, तो बच्चे स्पेशली नखरे करते हैं, बट अगर आप उसको कुछ अलग तरीके से ट्राई करो तो पसंद आ सकता है। और हमें हार नहीं माननी है गाइस, हमें ट्राई करते रहना है डिफरेंट रेसिपी, क्योंकि आज नहीं तो कल हमारे बॉडी के लिए सब्जियां, फ्रूट्स सब कुछ इम्पॉर्टेंट है एंड बच्चे फिर सीखते ही नहीं है खाना। तो इसीलिए मैंने तो चहक को जब वो छोटी लाइक 1 ईयर के बाद परफेक्टली जब वो खाने लगी थी तो मैंने उसको कद्दू और लौकी, तुरई सब चीज़ में इसको स्टीम करती थी, इसको मैश करके मैंने वो भी खिलाया है। हम नहीं खाते, मैं नहीं खाती हूँ क्योंकि मैंने बचपन से ही नहीं खाया और शायद पेरेंट्स ने हमें ज़बरदस्ती भी नहीं खिलाया होगा, बट मैं सोचती हूँ कि मैं चहक को ज़बरदस्ती खिलाऊँ ताकि उसका टेस्ट डेवलप हो। बनाएंगे, हम खाएंगे तभी बच्चे खाएंगे, और अगर हमने ही नहीं बनाया खाया तो बच्चे कहाँ से सीखने वाले हैं। सो यस, लेट्स स्टार्ट। सो देखो, मैंने सबसे पहले ले लिया है आयरन का पैन। फ्राई सब्जियां जैसे कि भिंडी फ्राई कर लिया, बैगन भाजा हो गया, जो जस्ट आपको स्टर फ्राई करके बनाना है, इस टाइप की सब्जियां लोहे की कढ़ाई में या पैन में बहुत अच्छी बनती है। यहाँ पे ना दही ये वाली मिलती है, यहाँ पे वो जो खट्टी दही होती है हमारे इंडिया में, वो डेयरी से जो हम लाते हैं वो नहीं मिलता। तो ये एक दही है इंडियन स्टाइल योगर्ट। सो इसी से मैं कढ़ी बनाऊंगी, और इसमें थोड़ा खटाई के लिए मुझे लेमन या फिर कुछ खट्टे के लिए थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ करना पड़ता है लास्ट में, बट उतनी खट्टी नहीं होती, जबकि कढ़ी खट्टी दही की अच्छी लगती है। कड़ी, चावल, करेले की सब्जी एंड सैलड हमने करा एंजॉय। अपनी प्लेट दिखाना मैं आप लोगों को भूल गई, एंड रिज़ल्ट। बट आप वेदर देखिए, कभी भी बारिश हो सकती है बहुत तेज़। खाना खाने के बाद हम क्विक 15 से 20 मिनट की वॉक के लिए बाहर आ गए हैं, एंड देखो कितने सारे बनीज़ हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बनीज़ है हमारे आसपास। तो बताना गाइस कैसा लगा आपको मेरा ये सिंपल सा व्लॉग। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ बिना भूले लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।